All the fucking namard of the society is following this bastard. ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती है? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता। बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। हेलो, हाँ बेबी, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। नहीं, वो नोट्स आई थी, मैं जरा इमोशनली थी ना, तो मैं परेशान थी थोड़ा, मैं उसके पास आ रखी थी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। रिलेशनशिप की देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। एक मिनट, तीसरे बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। हाँ, मैं जरा दोस्त के पास आ रखी थी, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। मैं जरा इमोशनली वो थी, ट्रॉमा थी थोड़ा, मैं टेंशन में थी। हाँ ठीक, करती हूँ। ओह, बाय कोट प्रेमानंद जी, बाय कोट प्रेमानंद जी, हम आज की नारी हैं। आप कैसे कह सकते हो कि 5 जगह मुंह मारने वाली हो जाती है, या 24 साल में 5 जगह मुंह मारती है लड़की? हम अभी 17 साल के हैं, हमने तो कहीं नहीं मारा मुंह। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। बहन की लोड़ी गंडवी। कोई नहीं, वो कुछ नहीं है। हमारे इंडिपेंडेंस का अधिकार है, हम इंडिपेंडेंस के लिए जीते हैं। हमारा ये हक है, हमारा संविधान हमें हक देता है चुनने के लिए। प्रेमानंद जी कौन होते हैं? अगर उन्होंने कह दिया है कि एक जगह रहो तो बहुत बड़ी गलती है। हम बायकॉट करते हैं प्रेमानंद जी को। हमारा शरीर, हमारी बॉडी। प्रेमानंद जी कौन होते हैं हमें बोलने वाले? अनुरुद्धाचार्य जी कौन होते हैं हमें बोलने वाले? नमस्ते भाई लोगों, 2025 चल रहा है और 2025 में आज की डेट में फ्रीडम का नाम है कि कौन कितना नंगा घूम सकता है। पहले महाभारत होती थी वस्त्र उतारने पे, अब महाभारत हो रही है वस्त्र पहनाने पे। अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? मेरी आज इस वाली वीडियो से बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अगर वो ऑफेंड हो रहे हैं तो अपनी बुद्धि कहीं और लगाओ और अपनी माँ पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद अपना डिसीजन लेना, क्योंकि आजकल के लोग बहुत बड़े डिसीजन वाले हो चुके हैं। अगर इंस्टा पे कोई रोती हुई लड़की देख ली तो डिसीजन तुरंत ले लेंगे कि इसके साथ गलती हुआ होगा। अगर लड़के झूठा आरोप लग गया है तो लड़की सोचेगी अरे इसने तो गलती करा होगा। मतलब आज की डेट में कोई किसी को भी इमोशनल नाम पे फूल बना रहा है, जैसे कि ये लोग। अरे तो आप ही हो ना भैया जिसको जे कम्युनिकेशन के तरफ से आईफोन मिला था? हाँ जी, ये आप ही हो? हाँ हमें। पहचान रहे हो आप? हाँ हमें। तो आईफोन मिला आपको? आईफोन मिला, फिर ले लिया वापसी में। अब जैसे जैसे छनालों का टाइम बढ़ रहा है, वैसे ही आज की डेट में, पहले हम रिश्तेदारी में जाते थे तो लोग पूछते थे आपकी बेटी करती क्या है। लोग बोलते थे डॉक्टरी कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, आर्मी की तैयारी कर रही है। लेकिन आज की डेट में लोग बताते हैं मेरी बेटी इंस्टाग्राम पे मुजरा करती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की गलत है, लेकिन हर लड़की सही भी नहीं है, और हर लड़का गलत है और हर लड़का सही भी नहीं है। और महाराज जी ने जो बात बोली है वो दोनों के लिए बोली है। मतलब आज की डेट में लिव इन को लोग नॉर्मल बता रहे हैं। भाई, हमारा ये इंडियन कल्चर नहीं है, हम कहीं अंग्रेजों की औलाद नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने इस संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़के अपनी जान दे दी, और यहाँ की कुछ लड़कियां, यहाँ के कुछ लड़के वहाँ जाके वो कल्चर अपना रहे हैं कि अच्छा शोल्डर वर्कआउट कैसे करना है ताकि हर कीड़े को साफ किया जाए, तो धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहा है खत्म किया जाए, और अपने देश में सनातन को बचाया जाए। क्या बोला तुमने? सनातन को बचाया जाए। A few moments later. हमारे संतों को तो पहली बात ये शोभा देता ही नहीं है कि महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ बोले। अब अपनी सास को मारने वाली अनुरुद्धाचार्य जी का चरित्र बता रही है। इन भाई साहब ने किसी लड़की को नंगा कह दिया, वो वुमेन नहीं थी, लेकिन बाबा जी ने बहुतों की पोल पट्टी खोल दी। रिलेशनशिप के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे लिव इन में रह रही है, तो 4-4 जगह मुंह मार रही है, 5-5 जगह मुंह मार रही है, वो एक के साथ लॉयल रहेगी। क्योंकि सीधी सिंपल बात यह है कि एक के साथ फिजिकल होने के बाद जब तुम दूसरे रिलेशनशिप में जाते हो और फिर जब वहां भी नहीं बनती, फिर तीसरे में चले जाते हो, तो जब भी चौथा बंदा तुम्हारे साथ फिजिकल होगा तो तुम्हें हमें तीसरे बंदे की याद आएगी। ये डेफिनेटली है। तो तुम कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? तुम तो कहीं से कहीं तक लॉयल नहीं होंगे। फिर कल की डेट में तुम्हारे चौथे वाले के साथ लड़ाई होगी, तुम अपने पहले वाले को याद करोगे, पहले वाले से लड़ाई होगी, फिर तुम दूसरे वाले को याद करोगे, दूसरे वाले से लड़ाई होगी, फिर तुम तीसरे को याद करोगे, और फिर एट द एंड एक ऐसा आएगा फिर तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसके लिए एक यूज एंड थ्रो वाला पीस बन गई हो। भाई, लड़कों की भी एक लिमिट होती है, वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये लड़की ऐसी ही है या ये लड़का ऐसा ही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई लड़की 5 रिलेशनशिप के बाद छठे रिलेशनशिप में जा रही है और वहां उसे छठवें वाले को 5वें वाले से कंपेयर करेगी, हमेशा कंपेयर करेगी, वो ये देखेगी कि यार इसमें इतनी खूबी है और उसमें उतनी खूबी है, तो उसे फिर 5वें वाला बेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ऐसी लड़कियां कहीं नहीं रहती, ऐसी लड़कियों की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है, और ये डेफिनेटली सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। भाई देखो, सीधी सिंपल बात बताता हूँ तुम्हें, जो लड़की इनका विरोध कर रही है वो कम से कम 7 से 8 रिलेशनशिप में रह चुकी होगी, उन्हें 10-15 जगह मुंह मारे होंगे, इसलिए इन बाबा जी पे उंगली उठा रही है। हमारे हिंदू कल्चर की यही बड़ी दिक्कत है कि माँ बाप अगर हाथ दे देते हैं तो बच्चे इतना बड़ा हाथ ले लेते हैं। हाथ दो
तो पोछा पकड़ लिया पूरा का पूरा। दूसरे मजहब में जाके देखो कि वहाँ की औरतों को इतनी फ्रीडम नहीं है। ये हिंदुस्तान है, कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं है, अमेरिका नहीं है जो यहाँ पे अधनंगे होकर तुम सड़कों पे घूम रहे हो। ठीक है, तुम्हारा इंडिपेंडेंस का अधिकार है, सरकार ने, संविधान ने इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं बोला था। अब कल की डेट में तुम बोलने लगे कि इंडिपेंडेंस दे रखे तो बिल्कुल कपड़ा उतार के घूमने लग जाओ। उन लड़कियों से पूछना चाहता हूँ जो लड़कियां ये बोल रही है कि प्रेमानंद जी ने गलत बोला कि लिव इन में रहना। जो लड़की 5-5 रिलेशन में रह रही है वो आगे जाके किसी के साथ लॉयल नहीं रहेगी। मैं एक लड़की हूँ, अब मुझे मान लो मिर्ची लग गई तो तुम बताओ मुझे मिर्ची लग क्यों रही है? अगर मैं सही हूँ, मैंने कभी ऐसा काम नहीं करा कि भाई मैं 4-4 जगह मुंह मार रही हूँ, तो मुझे तो मिर्ची लगेगी ही नहीं। लड़कों को तो मिर्ची नहीं लग रही। देखो, किसी लड़की का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर कल की डेट में तुम माँ बाप बनते हो और तुम्हारे बच्चे 24 साल में 5 रिलेशनशिप से गुजर चुके हो या 5 लोगों के साथ फिजिकल हो चुके हो, तो ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे का पैर उस परिवार में टिकेगा? लड़का लड़की दोनों के लिए। मुझे 5 घरों का खाने की आदत पड़ गई है, तो क्या मैं किसी एक घर से संतुष्ट हो पाऊंगा? मैं पूछता हूँ आपसे। खुशबू पटानी का कहना है कि लिविंग में रहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये भी तो इसी प्रजाति की है। 1-2 मदद कर दी, किसी बच्चे को कूड़े से उठा लिया, वीडियो बना ली, व्यूज छाप लिए, अपना इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़वा लिया, तो अब मैं बकचोदी के लिए तैयार हूं। अब मैं वुमेन पावर उठाऊंगी। जिसकी बहन छोटी छोटी कैल्विन क्लेन की कच्छियां पहन के पूरे इंडिया में घूम रही है, वो बताएगी कि अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी गलत है। ओहो, हिचकी आ रही है, लगता है मुझे खुशबू पटानी याद कर रही है। ये क्या बक रहे हो माँ? हैरान हो रही हूँ, आप कैसे कथावाचक बोल के कौन नहीं जानता बाबा क्या बाबा कर रही हो? अब कुछ औरतें आई है निकल के, हम बाबा जी का बायकॉट करते हैं। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि बायकॉट किसका कर रहे हो आप? बाबा जी का। बाबा जी का कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया? बाबा जी कौन से खेल में है? बाबा जी किस पिक्चर में है जो बाबा जी को पैसे की प्राप्ति हो रही? ना बाबा जी सत्संग कराने का पैसे लेते, ना बाबा जी किसी का प्रोडक्ट का प्रमोशन करते। तुम किस चीज का बायकॉट करोगे? भेड़ चाल करना बंद करो। कल की डेट में तुम्हें लोग गंदी नजर से देखेंगे कि हाँ भाई ये ज्यादा खड़ी हो रही थी तो इसकी हालत भी ऐसी होगी। अगर बाबा जी ने ये बोला है कि किसी एक लड़के के साथ लॉयल रहो, 5 जगह मुंह ना मारो, तो ये गलती करती। भाई साहब के वैश्या भी पैसे लेके बंद कमरे में उस लड़के के साथ लॉयल रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, जो 10 जगह मुंह मार रही है, जिसके पास्ट में 8-9 बॉयफ्रेंड बन चुके हो, पता नहीं 50 से 60 बार सेक्स हो चुका हो, तो मुझे एक बात बताओ, हम उसके साथ शादी करें या किसी ऐसी लड़की से जो बंद कमरे में पैसे लेने के बाद लॉयल रहे? अगर उसके साथ हम रहेंगे, कम से कम उस लड़के का घर तो बच जाएगा। क्योंकि भाई 10 रिलेशनशिप में रहने वाली कोई मजबूरी में नहीं रहती, उसे मजा आ रहा होता है। लेकिन एक जो वैश्या होती है वो मजबूरी में ये काम करती है, उसे मजा नहीं आता। ये डिफरेंस है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards. आज से मैं इन पे नहीं, इन पे भरोसा करूंगा, इनकी पूजा करूंगा, क्योंकि इन पे तो बेकार है भरोसा करना। मान लो मैं लड़की हूं और मैं अपने भाई के लिए ये एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि जो मेरे भाई की वाइफ हो बस मेरे माँ बाप को टाइम पे खाना दे दे, मेरे माँ बाप का ध्यान रख ले और मेरे भाई का कुछ नुकसान ना करे, अच्छा रहे, यही तो। लेकिन जब खुद की बात आएगी तो मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए। मुझे सामने वाले लड़के को, जो मेरा पति होगा, उसको मुझे माँ बाप से अलग कराना है। ये सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा। रियलिटी तो यही है। मैं खुद अपने भाई के लिए ऐसी लड़की ढूंढती हूँ जो माँ बाप का ख्याल रखे, मेरे भाई को तंग ना करे, मेरे से बनी रहे उसकी। लेकिन जब मेरी बारी आएगी किसी लड़के को अपने आप को सौंपने की या उसके फैमिली को सौंपने की, तो मैं ये चाहूंगी कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाए। और अगर माँ बाप से नहीं दूर हो रहा तो मैं एलिमनी मांग लूंगी, क्योंकि भाई साहब 2 हाथ तो दे रखे भगवान ने, इसमें मेहनत थोड़ी ना होती है, इसमें तो भीख होती है, दे दो। इसमें हमारे पोकी बाबा जी कहाँ गलत हो गए? पोकी बाबा ने तो यही बोला कि दोनों मत करो। जब बाबा जी ने कहा है कि लड़का लड़कियां दोनों ऐसी चीजें मत करो, 4 जगह मुंह ना मारो, लेकिन लड़कियां ऑफेंड क्यों हो गई? मुझे ये समझ में नहीं। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है? मैं मानता हूं हर कोई ठीक नहीं होता, अपनी कहानी में हर कोई अपने आप को वफादार बताता है। भाई साहब, हमारे हिंदू कल्चर में ऐसी बकचोदी है, वरना दूसरे मजहब में हगने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। हिंदू माँ बाप ने क्लब की परमिशन दे दी, छोटे कपड़े पहनने की परमिशन दे दी, हर चीज की परमिशन दे दी, अब इन्हें लिव इन की भी परमिशन चाहिए। भाई साहब, देहरादून में रहा मैं कुछ साल। देहरादून में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 13-13, 14-14 साल की बच्ची जो कि इतने दूर से आते हैं और कॉलेजों में पढ़ते हैं और लिव इन में रह जाते हैं, क्योंकि उनका वहां से यहाँ आने का एकदम मोटिव रहता है कि यार बस एकदम आए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो और फिर एक बॉयफ्रेंड बनाए, साथ में रिलेशनशिप में रहे और फिर 3 साल बाद ब्रेकअप। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। किसी को गलत मत कहो, थोड़ा अपनी बुद्धि पे ध्यान दो। आर्मी का ऑफिसर होने से ये नहीं कि तुम साइकोलॉजी ठीक हो, बहन तो इलाज करा। कहीं आर्मी वालों ने इस वजह से तो निकाल दिया तुझे ऐसी आंडू पांडू बात करने पे। इनको मैं सीरियस नहीं लेता, मुझे जाना है टिक्की खाने, ठीक है? मुझे टिक्की खाने का मन हो रहा है, ये तो चूतियां हैं 1 नंबर की। बस मेरी जान आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।